यह जीवन, यह प्रकृति हमें नित्य ही हमारे कर्मों का दर्पण दिखाती रहती है। जिस तरह का भी हम कर्म करते हैं, यह प्रकृति, यह विधाता हमें उसके अनुसार ही फल के रूप में हमारे व्यक्तित्व को दर्शाती है। इस जीवन की जब भी सही गणना करनी हो तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन में घटित क्रियाओं का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। जीवन के अलग अलग पड़ाव पर हमें अपने व्यक्तित्व को पहचानना चाहिए। अपने व्यक्तित्व के अनुसार किए गए कर्म के फलों की गणना अवश्य करनी चाहिए। इस जीवन में सर्वप्रथम हमें किशोर अवस्था से पहले बाल्य अवस्था मिलती है, जहां हम अपने जीवन का आनंद उठाते हैं। तत्पश्चात किशोर अवस्था में जैसे ही हम अपना पग रखते हैं, वहां से हमारे कर्मों का अनुसरण होना शुरू हो जाता है। हमारे जीवन के किशोर अवस्था और युवा अवस्था बहुत ही अनमोल पल है, बहुत ही अनमोल समय है। यह वो अवस्थाएं हैं जहां हम अपने जीवन को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। यहाँ अगर हम सही ढंग से अपने जीवन को संवार लें, अपने जीवन को संवारने के लिए हर कार्य को सही ढंग से कर लें, हर कार्य का उचित परिणाम समझ लें, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हम अपनी किशोर अवस्था और युवा अवस्था में स्वयं पर बहुत अभिमान करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है, हम जो भी करते हैं सही करते हैं। इसमें हमारा जोश सर्वोपरि होता है, लेकिन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस उम्र में बहुत कम लोगों को अर्जित होता है, और वो है अनुभव। जब तक जीवन में अनुभव नहीं आता, तब तक हम सही माने में सही गलत नहीं समझ पाते हैं। हम अपने से बड़ी उम्र के लोगों का भी अनादर कर देते हैं, जबकि उनके पास ज्ञान और अनुभव का भंडार होता है। परंतु हम सोचते हैं कि हमें तो इस अवस्था से गुजरना ही नहीं होगा, हम अपनी किशोर अवस्था और युवा अवस्था में ही सब कुछ अर्जित कर लेंगे। लेकिन यह हमारा भ्रम होता है। किशोर अवस्था और युवा अवस्था में सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन हमारे जोश में अगर होश का सहयोग ना हुआ, हमारे ज्ञान में अगर अनुभव का सहयोग ना हुआ, तो निश्चित रूप से जो भी हम अर्जित करेंगे अपनी किशोर अवस्था और युवा अवस्था में, वह सब हम खो देंगे। और एक बहुत बड़े उदाहरण है हमारे सामने कि बहुत से किशोर अवस्था और युवा अवस्था में जो अर्जित कर लेते हैं, वो है एक समय सीमा के उपरांत सब कुछ खो देते हैं, क्योंकि जोश में जल्दबाजी से काम लेते हैं, धैर्य की कमी होती है और बड़े बड़े नुकसान कर देते हैं। किशोर अवस्था और युवा अवस्था वह समय है जहां हमें अर्जित करने का एक बहुत बड़ा बलवान समय मिला होता है। यदि हम उस समय की कद्र करें तो जीवन हमारे साथ कभी भी धोखा नहीं करता है। लेकिन बड़े नुकसान के बाद हमें केवल जीवन भर पछतावा रहता है। स्वयं के जोश, ऊर्जा, साथ में बड़ों का अनुभव और ज्ञान, यदि हम इसको लेकर चलें तो सही निर्णय सोचकर ले सकते हैं, जोखिम क्षमता के अनुसार ले सकते हैं। सही मार्ग हमें दिख सकता है, लाभ हमारे जीवन में बेहतर हो सकता है और बेहतर परिणाम शानदार भाग्य में बदल सकता है। हमें इस किशोर अवस्था और युवा अवस्था के समय को बहुत महत्वपूर्ण समझना होगा। यदि हम इस समय को महत्वपूर्ण समझें तो निश्चित रूप से हमारा शानदार भाग्य का समय भी होगा,
शानदार भाग्य का समय आ रहा है। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साई राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए। ओम साई राम।